पैसा खा के सीईओ साहब के द्वारा गलत किया जा रहा है। जमीन कौन के अधीन कौन के कोई कब्जा कर रहा है। घर होता है सपनों का घर। जी हाँ, किसी के घर की अगर एक दीवार टूट जाए तो उसके लिए उन्हें कई अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जी हाँ, अगर सड़क का निर्माण हो और अंचल अधिकारियों के द्वारा दबंगई दिखाया जाए तो उनका मकान भी तोड़ दिया जाता है। पहले 3 दिनों के लिए नोटिस दिया गया और एक तरफा कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सरकार के द्वारा जो है एक तरफा देखा गया। मकान कई टूटने थे लेकिन पूरे एक साइड के मकान तोड़े गए, लेकिन दूसरे साइड का मकान इसलिए नहीं तोड़ा गया क्योंकि उनके रिश्तेदार में कोई बड़े बाबू हैं जिसके वजह से उनका मकान नहीं टूटा। जी हाँ, ये सड़क निर्माण के द्वारा पूरी तरीके से कार्य चल रहे हैं और सड़क की चौड़ाई अच्छी खासी बन चुकी है, लेकिन कई मकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। ये देखिए, और उसके मुआवजा के नाम पर सरकार जीरो है, जबकि सरकार कहती है कि अगर किसी का ज़मीन या मकान किसी सरकारी काम में लिया जाता है तो उसका मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन बड़े बाबू साहब के अधिकारियों के चक्कर लगा कर लोग परेशान हो चुके हैं। ये बाउंड्री जो है यहाँ तक था, ये पेड़ जो दिख रहा है आम का वो बाउंड्री के अंदर हुआ करता था, लेकिन आज बाउंड्री के बाहर आपको दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बाउंड्री के बाहर क्यों ये सड़क निर्माण चल रहा है। ये इलाका कौन सा है, हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे जिनके मकान टूटे हैं। काफ़ी अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, क्या इनके साथ हुआ है, इनसे पूरी आप बीती जानेंगे कि आखिर कैसे आपका मकान टूटा और क्या पूरी घटना हुई। जी, मेरा नाम फनींद्र नारायण हुआ। मैं बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी रोड का निवासी हूँ। हम लोग को हुआ कि 10 तारीख का नोटिस था नगर परिषद दानापुर नगर परिषद निजामत का। 11 को शाम में हम लोग को नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि 4 लोग उसमें नोटिस थे, तो सबको कोई कॉमन नोटिस क्रमांक संख्या 1 से 4 तक दिया गया। उसमें श्री कृष्णा राय बाएं साइड से और दाएं साइड से संतोष चौधरी, अवधेंद्र कुमार सिंह और उमेश चौधरी को बिहार भवन उपविधि के अंतर्गत जो मकान बनाया उसका नक्शा और कागजात और प्लस जो अतिक्रमण किए हुए थे उसको हटाने के लिए बोला गया। हम लोग उसके जुगाड़ में लगे कि सारा पेपर मुझे सबमिट करना है, लेकिन अचानक 12 तारीख की सुबह में क्या हुआ कि अंचलाधिकारी पूरे दल बदल के साथ आके पूरे रौब में अचानक से आके हमारा बाउंड्री वॉल सबसे पहले तोड़े और उसके बाद जिनका मकान सीढ़ी था सब कुछ तोड़ते हुए चले गए। जब मैं वहाँ पर पहुँचा अचानक से तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये किसके नोटिस पर तोड़ रहे हैं, क्या आपने इसका नोटिस मुझे क्यों नहीं दिया। तो बोले जाओ कोर्ट जाओ, यहाँ हटो तुम लोग यहाँ से। मैं बोला कि सर ये नगर परिषद का नोटिस तो मिला था, बोला जाओ यहाँ से हटो। तो वो आखिरकार उन्होंने नहीं बताया और बलपूर्वक जो भी उनसे अगर पूछना चाहता था फोर्स था तो बोले थे पकड़ के इन लोग को जिप्सी में डालो, जेल में बंद करो इन लोग को। मतलब दबंगई चले थी। फिर क्या हुआ 13 तारीख को मैं जब ऑफिस वर्क में सीईओ साहब से मिलने गया तो मैं उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि आप किसके ऑर्डर पे आपने तोड़ा। तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर मैं नहीं बताऊंगा, वो चिरकुट फाइल करो, आरटीआई करो, वहाँ से तुम्हें जवाब मिलेगा। मैं बोला सो ठीक है मैं कर देता हूँ। उसका मैंने उससे पूछा कि ये बताइए कि ये नगर परिषद के नोटिस में सर 1 क्रमांक से लेकर 4 क्रमांक तक चारों को तोड़ना था, तो सिर्फ 2, 3, 4 को क्यों तोड़ा गया, 1 नंबर को क्यों नहीं तोड़ा गया। तो उन्होंने जवाब दिया इसका जवाब नगर परिषद देगा। तत्पश्चात मैं नगर परिषद के ऑफिस में गया, वहाँ पे गया तो जो लोग वहाँ बैठे हुए थे क्लर्क जो बड़े बाबू लोग थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे मतलब कल आप लोग ने तो बहुत अच्छा काम किया कि 4 लोग का था और आपने 3 का तोड़ा, 1 का छोड़ दिया कृष्णा राय का। तो उन्होंने कहा अरे सर हमने कुछ नहीं किया, सारा कुछ वहाँ सीईओ साहब किए थे, हमारा तो रहता तो हम नोटिस के अकॉर्डिंग में चलते हैं। तो सीईओ साहब का फ़ोन आया तो हमारा नोटिस ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है, वो बोले ऊपर सौंप थे। तो हम लगा 3 दिन का जो डेडलाइन था वो उठ के पहले ही खत्म हो जाता है। 12 तारीख को यानी कि सीईओ साहब का फ़ोन आया कि पूरा अपना फोर्स दीजिए और फोर्स के साथ हम लोग को अतिक्रमण हटाने जाना है। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे ऑन स्पॉट तो सबसे पहले हम लोग कृष्णा राय की तरफ गए। तो कृष्णा राय की तरफ गए तो उन सीईओ साहब ने बोला कि अरे ये जो लोकल वार्ड पार्षद हैं रमेश यादव उनके संबंधी हैं, गोतिया हैं, उधर नहीं। और उसके बावजूद और उधर उनको छोड़ के सिर्फ 1 साइडेड उमेश चौधरी, संतोष चौधरी, अवधेंद्र कुमार सिंह का मकान सीढ़ी और चहारदीवारी तोड़ दिया गया। और उसके बाद मैं फिर सीईओ साहब के पास गया ऑफिस में, उनसे पूछा कि सर आपने बोले थे कि नगर परिषद जिम्मेवारी लेगा इसका। नगर परिषद तो बोला कि हमारा वहाँ कोई रोल ही नहीं था, पूरा का पूरा जवाबदेही जो है अंचलाधिकारी दानापुर का बनता है, आप उनसे पूछिए।
वो आखिरकार जवाब नहीं दिए, कहते अरे हटो ना यार, जाओ ना यहाँ से। इस तरीके से काफ़ी मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हमारा कोई सम्मान नहीं किया गया। अंततः होकर हमने RTI मारा है कि क्या लगता है बिहार में अफसरशाही बहुत हावी है, बहुत ज़्यादा हावी है, आप लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। RTI का मैंने मारा फॉर्म, 2 महीना हो गया, सेकंड अपील भी दिया है, अभी तक वहाँ से भी जवाब नहीं मिला है। फिर हम लोक शिकायत निवारण अधिकारी के यहाँ भी अनुमंडल में भी अप्लाई किए हैं, वहाँ भी 1 महीना हो गया है। मैम वहाँ बोली कि मैंने दोनों को, नगर परिषद और CO कार्यालय दोनों को नोटिस किया है कि काउज दो, कि सिर्फ सिंगल वे में कार्रवाई क्यों हुई, कृष्णा राय का क्यों नहीं तोड़ा गया, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। और सेकंड जो हम लोग RTI मारे हैं, वहाँ भी सेकंड आया तो वहाँ जो SD ऑफिस के बड़े बाबू हैं वो हमारे सामने अंचलाधिकारी के ऑफिस से फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पिक नहीं किया जाता है फ़ोन, उनका इग्नोर किया जा रहा है। मतलब अंचलाधिकारी को किन्हीं का डर नहीं है, और पर्सनली मिलते पूछते हैं तो उसका भी जवाब नहीं है। रिटर्न में एप्लीकेशन में दिख चुके हैं कि हमको काउज दीजिए, तो कहीं से कोई उम्मीद हम लोग को नज़र नहीं आ रहे है। क्या लगता है वो अपने मकान इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि उन्होंने पैसा वैसा दिया? जी पैसा बहुत दे दिया है सर, बहुत पैसा सब के दिया है पैसा, और पैसा दे करके अब बचा लिया है सर। सबसे फर्स्ट नोटिस कृष्ण राय के है। क्या लगता है कोई उनके परिवार के रिश्तेदार तो परिवार के रिश्तेदार है ये उमेश अथी है, ये उमेश वार्ड पार्षद, रमेश वार्ड पार्षद है। जिसकी वजह से नहीं तोड़ा? हाँ, जिसके वजह से नहीं तोड़ा। तो ये मकान जो है आपका कितने सालों का? मेरा ये मकान इनका सबसे पुराना है और मेरा करीब 25 साल से, इनका 1985 से है। आगे क्या करेंगे? आगे क्या आगे कार्रवाई करिए। कोर्ट का दरवाजा कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे। कोर्ट में भी केस किया हुआ है कि गलत नापी के आधार पे इस तरीके से सब किया जा चुका है, और पूरा मतलब पैसा खा के CO साहब के द्वारा गलत किया जा रहा है, और सामने वाले से पैसा खा के सिर्फ सिंगल साइडेड सब कुछ किया जा रहा है। सारा मैटर ये था कि सबसे पहले बाएं साइड जो कृष्णा राय था, यही बंदा सबसे पहले अतिक्रमण किए हुए था, और पीछे से सारे कॉलोनी वासियों के सपोर्ट से हमने एक एप्लीकेशन दिया था SDO के यहाँ। SDO ने CO को दिया, और CO के यहाँ से नापी हुई तो उसका 7 फीट अतिक्रमण पाया गया, और उसके बाद फिर उन्होंने 3 फीट का C निकल लिया, टोटल 7 3 10 फीट कर लिया। फिर पता चला कि उसका अतिक्रमण सही हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ अंचलाधिकारी साहब से कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी का जब नापी किया गया 60 फीट अतिक्रमण निकाला गया, और 7 फीट वो अतिक्रमण सही कैसे हो सकता है? इतना बड़ा मार्जिन 7 फीट का झोलझाल कैसे हो सकता है? और फिर उसके बाद एक नया अतिक्रमण चला के हम लोग की तरफ 60 फीट अतिक्रमण निकाल दिया। तो बताइए कि रोड का एक्चुअल पोजीशन है कहाँ पे? और जो साफ तौर से कह सकते हैं कि भले यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हैं, कुछ लोग, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि कई ऐसे मकान जो है वो तोड़े गए हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 4 लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन मात्र जो है 3 लोगों को ही मकान तोड़ा गया। सर, ये इन लोगों का आरोप है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, जहाँ तक सरकार का ज़मीन पड़ रहा था वहाँ लिया गया है, और इन लोगों को समझना चाहिए कि जिनके घर सामने नाला और रोड बन रहा है, जिनके घर के सामने, उन्हीं को फ़ायदा है। ये तो पता नहीं इन लोगों को क्या लगा है कि नहीं हमारे सामने नहीं हो, ये सब नहीं। ये लोग तो और कॉपरेट करना चाहिए कि जब सरकार वहाँ आकर सुविधा दे रही है तो और सरकार को या नगर पालिका को ये लोग सपोर्ट करे ताकि हम उस सुविधा का लाभ उठाएं। लेकिन सर, एक चीज़ है कि 4 लोगों को जब नोटिस दिया गया तो मात्र 3 लोगों की ही मकान क्यों तोड़ा गया, एक का क्यों छोड़ दिया गया? ऐसा इन लोगों का क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि एक आदमी को छोड़ दिया जाएगा, किसी को फायदा, किसी का व्यक्तिगत ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग एक को छोड़ देंगे। सबको जहाँ जहाँ ज़रूरत था वहाँ वहाँ हम लोग काम करवाए हैं। मकान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये मकान है, और देखिए जो सड़क बन रहा है, सड़क निर्माण के कार्य चल रहे हैं। ये कहना स्थानीय लोगों के द्वारा, और जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और जो भी कार्य निर्माण में सरकार के सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लोगों के मकान जो है वो अगर तोड़े गए हैं तो वो भी मकान जो है तोड़े जाएंगे। ये पूरी तरीके से जांच है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें।